इसलिए हम आपको बायोलॉजी में चले, बायोलॉजी चैप्टर में आपको पता होना चाहिए मोनोसेकेराइड खत्म है, डाइसेकेराइड हम स्टार्ट किए थे। डाइसेकेराइड में क्या शुरू किए थे? सबसे पहला माल्टोज। क्या शुरू किए थे? माल्टोज के बारे में बता दिए थे। माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया था। पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन बॉन्ड बनाने में भाग लिया था। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड याद है ना, ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, ऐसा कुछ बॉन्ड बना था। अब यहाँ पे देखो दूसरा डाइसेकेराइड है ट्राइलोज। कौन सा है जी? और क्या लिखा हुआ? ट्राइलोज। ट्राइलोज इज डाइसेकेराइड व्हिच अकर्स इन पहले बार ट्राइलोज। ट्राइलोज एक तरह का डाइसेकेराइड है जो 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है, जो कहाँ पाया जाता है? हीमोलिन और इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। हीमोलिन, हीमोलिन मतलब होता है ब्लड। कीड़ा मकोड़ों का जो खून होता है, ब्लड जो होता है ना, उसी को हीमोलिन बोलते हैं। उसके खून में, उसके हीमोलिन में एक डाइसेकेराइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलोज। क्या बोलते हैं? ट्राइलोज। ट्राइलोज 2 मोनोसेकेराइड से बना होगा। दोनों मोनोसेकेराइड का कुछ बॉन्ड कैसे होता है तो देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइलोज इज ग्लूकोज अल्फा 1,1 ग्लूकोज। देखो इसी से पता चल जाएगा। देखो ट्राइलोज में क्या होगा? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिए। कैसा? दोनों कैसा है? अल्फा। अल्फा अल्फा। और जो बॉन्ड कैसे बन रहा? पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी कैसा? पहला कार्बन। पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी पहला कार्बन, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोज अल्फा 1,1 ग्लूकोज। क्या लिखा है? ग्लूकोज अल्फा 1,1। यहाँ भी एक है ग्लूकोज अल्फा 1,1 ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं ट्राइलोज। हम डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम पहले बना चुके हैं, उसी में देखो तुम क्या कर घर पे भी बना सकते हो। जैसे माल्टोज का बनाए थे ना, 2 ग्लूकोज ले लेना अल्फा बॉन्ड जैसा होता है वैसे ही। इसमें क्या कर लेना? पहला नंबर कार्बन, पहला ग्लूकोज का, दूसरा ग्लूकोज का भी पहला कार्बन, उसमें था कि पहला और चौथा में। इसमें ट्राइलोज में क्या? पहला और दोनों का पहला कार्बन बॉन्ड बना दो, बीच में पानी हटा दो, वही ऑक्सीजन आ जाएगा। इसे देखो ये स्ट्रक्चर है, मैं बता दें ट्राइलोज का कैसे बनेगा। ट्राइलोज का कैसे बनेगा थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा उसको एक बार ओके क्लिक करो। देखो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसका पहला कार्बन ये है और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन कहाँ है बताओ? ये पहला कार्बन और पहला कार्बन दोनों के पहला कार्बन में बॉन्ड बनेगा, उसको कहते हैं यहाँ पे इसका और इसका पहला। समझ में आ रहा है? तब इसको कहेंगे ट्राइलोज। क्या बोलेंगे? ट्राइलोज। In other words, it is composed of 2 molecules of glucose which are linked with each other by O-glycosidic bond। और ये जो ट्राइलोज है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनने से बनता है और दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? O-glycosidic bond। किस बॉन्ड से? The glycosidic bond formation occurs between carbon one of both glucose molecule। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर पहला, किसके नंबर कार्बन? पहला कार्बन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना है। पानी को हटाने के बाद सिंस कार्बन एटम्स ऑफ बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन सो ट्राइलोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि वो माल्टोज में क्या बताते हैं? पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं और एक वो कार्बन उसका फ्री रहता है, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन एनोमेरिक। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं? पहला कार्बन। तब उसमें फ्री था इसलिए उसको बोलते थे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग। इसमें क्या ट्राइलोज में देखो, ट्राइलोज में पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी पहला कार्बन, दोनों का पहला क्या है? बॉन्ड बना रहा है। कोई भी पहला कार्बन खाली है? पहला कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन खाली नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कोई की नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका दोनों कार्बन जो है पहला वाला बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन खाली नहीं है। वहाँ पे क्या था? एगो का पहला, एगो का चौथा, एगो तो पहला बचा था वो था फ्री, इसलिए बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। किसको रिड्यूसिंग बोलते हैं, किसको रिड्यूसिंग इसको याद रखना पड़ेगा, क्यों बोलते हैं ये भी पता करना पड़ेगा। अब देखो माल्टोज खत्म, ट्राइलोज खत्म और तीसरा डाइसेकेराइड है सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज। कौन सा डाइसेकेराइड है? सुक्रोज। सुक्रोज इज केन शुगर और टेबल शुगर। सुक्रोज को और किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन और सैकरम ऑफ सिनेरा। देखो गन्ना जानते हो, ईख देखो, ईख को कहते हैं शुगर केन। क्या बोलते हैं? ईख जो होता है शुगर केन, इसी का बायोलॉजिकल नेम होता है सैकरम ऑफ सिनेरा। क्या नाम होता है? सैकरम ऑफ सिनेरा। शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम जो होता है वो सैकरम ऑफ सिनेरा होता है। और इसी शुगर केन से क्या चीज हमको मिलता है? सुक्रोज। क्या मिलता है? देखो इट इज अ डाइसेकेराइड व्हिच इज फ्रक्टोज बीटा। देखो ये मेन चीज है, किसके बीच बॉन्ड बनना है ये चीज। तो इट इज अ डाइसेकेराइड व्हिच इज फ्रक्टोज बीटा 2,1 ग्लूकोज। इसका मतलब क्या होता है? सुक्रोज एक तरह का डाइसेकेराइड है, कहने का मतलब 2 मोनोसेकेराइड से बना है। देखो ये दोनों मोनोसेकेराइड कैसा लिए हैं? बीटा फॉर्म। कैसा लिए? अल्फा बीटा कैसे पता है? अल्फा फॉर्म में OH नीचे होता है, H ऊपर होता है। बीटा फॉर्म में क्या होता है? OH ऊपर होता है, H नीचे।
यही होता है बीटा। पहला देखो पहला जो मॉलिक्यूल्स लिए वो फ्रक्टोज है, क्या है फ्रक्टोज, और दूसरा क्या लिए ग्लूकोज। इसमें क्या हो रहा है पता है ना, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज है और दूसरा ग्लूकोज, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता है। फिर क्या देखे थे पहले माल्टोज में कल के क्लास में, दोनों ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता है। ट्राइलोज में भी क्या देखे, दोनों ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है। देखिए सुक्रोज में क्या बन रहा है, देख रहे हैं एक फ्रक्टोज है दूसरा ग्लूकोज है। अब फ्रक्टोज या ग्लूकोज दोनों कैसा फॉर्म लिए, बीटा फॉर्म लिए बीटा। अरे वो फ्रक्टोज का कितना नंबर कार्बन, दूसरा फ्रक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन और ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन, इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। यानी सुक्रोज में क्या होगा, फ्रक्टोज का दूसरा नंबर कार्बन और ग्लूकोज का पहला नंबर कार्बन बीटा फॉर्म में हो, और तब जो बॉन्ड बनता है तब क्या तैयार होता है सुक्रोज। यानी सुक्रोज को कह सकते हैं फ्रक्टोज बीटा 2 ग्लूकोज, क्या बोल सकते हैं फ्रक्टोज बीटा 2 ग्लूकोज, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं ग्लूकोज अल्फा 1 2 फ्रक्टोज। सुक्रोज को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं ग्लूकोज अल्फा 1 2 फ्रक्टोज। इसका मतलब क्या होगा, एक ग्लूकोज है तो दूसरा क्या है फ्रक्टोज, और दोनों अल्फा फॉर्म है, कैसा फॉर्म है अल्फा। ग्लूकोज का लेते हैं पहला कार्बन तो फ्रक्टोज का कैसा लेते हैं दूसरा कार्बन, समझ में आ रहा है ना, सेम चीज है। अल्फा फॉर्म में लो तो ये होगा, बीटा फॉर्म में लो तो ये होगा, समझ में आ रहा। आगे देखो इट मींस दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ, ध्यान दो वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओ ग्लाइकोज देखो क्या लिखा है, कहने का मतलब ये हुआ सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा और एक मॉलिक्यूल किसका होगा फ्रक्टोज का, किसका होगा ये फ्रक्टोज का। ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज। देखो ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या कहां मिलेगा बनेगा, फ्रक्टोज के कितने नंबर कार्बन से, कार्बन नंबर 2, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1, इस दोनों के बीच में ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। Since anomeric carbon atom, since anomeric carbon atoms of both units are involved in glycosidic bond formation, देखो फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन होता है, याद रखो आज के बाद, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। क्या होता है फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 क्या होता है एनोमेरिक कार्बन, और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 क्या होता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं हम सब पहले समझा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है जब सुक्रोज तैयार होता है ना, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन इन्वॉल्व है और ग्लूकोज का क्या पहला कार्बन, तो जो एनोमेरिक कार्बन था इसका और इसका खाली अब है ही नहीं, दोनों बॉन्ड बनाने में भाग लगा है, समझ आ रहा। तो कोई भी एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे खाली है नहीं, तो अगर खाली रहता तो बोलते रिड्यूसिंग सुगर, खाली नहीं है तो क्या बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। इसलिए सुक्रोज कैसा होगा नॉन रिड्यूसिंग, क्या बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग सुगर, समझ आ रहा। आगे देखो शुगर, शुगर जानते हो चीनी जिसको बोलते हैं, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22 C12H12। शुगर इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स, शुगर को अगर आपको प्लांट में भेजना है, प्लांट में क्या लिखा है शुगर इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स फ्रॉम सोर्स, प्लांट का जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब क्लोरोफिलस पार्ट्स, क्लोरोफिलस पार्ट्स मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे प्लांट का लिप्स पत्ता देखे हो, पत्ता देखो प्लांट का हरा होता है, क्या होता है तो लिप्स में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है तो क्लोरोफिल में क्या लिप्स में जो होता है क्लोरोफिल, तो वहां से सुक्रोज शुगर को, क्योंकि लिप्स पता है ना किसी भी प्लांट का जो लिप्स होता है, किसी भी प्लांट का जो पत्ता होता है वो हरा होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और वहां पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है दिन के समय में उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। दिन के समय स्टोमाटा पत्ता का खुला रहता है, रात के समय बंद होता है। सनलाइट से क्या लेता है कार्बन, एयर से क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से क्या मिला पानी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों कंबाइन किया, सनलाइट से एनर्जी मिला, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज बनता है लिप्स में पत्ता में, फिर इस ग्लूकोज ये ग्लूकोज बनाने का क्या कहलाता है सोर्स, क्या कहलाता है सोर्स, स्रोत लिप्स। फिर इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स से कहां तक सिंक तक, कहां तक सिंक, जहां पे बनता है उसको बोलते हैं सोर्स, और जहां पे भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं सिंक, क्या बोलते हैं सिंक। मतलब हुआ नॉन क्लोरोफिलस पार्ट्स, मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो जैसे कहां तक भेज सकते हैं रूट में भेज सकते हैं, प्लांट का जो जड़ होता है इसको वहां पे भेज सकते हैं, प्लांट का जो स्टीम होता है वहां भेज सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। किसके फॉर्म में शुगर जाता है सुक्रोज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में सुक्रोज, यानी पत्ता से बहुत सारे पार्ट्स में जैसे स्टीम है रूट्स में शुगर को भेजना है तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के बारे में कुछ और भी जानकारी है, ध्यान दो। सुक्रोज इज रेफर्ड एज इनवर्ट शुगर, वो पता ना जब परीक्षा में पूछेगा कौन ऐसा शुगर है, कौन ऐसा डाइसैकेराइड है जिसको इनवर्ट शुगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है सुक्रोज को क्या कहा जाता है इनवर्ट शुगर। क्यों इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा, देखो इनवर्ट शुगर आल्सो ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल बिहेवियर आफ्टर इट्स हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसका जो ऑप्टिकल बिहेवियर है ना, जो पहले इसका होता था ऑप्टिकल बिहेवियर है ना,
वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? इसका जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसका ऑप्टिकल बिहेवियर क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं इनवर्स शुगर। क्या कहते हैं? आपका अगर कोई कुछ ऐसा नहीं ऑप्टिकल बिहेवियर क्या होता है? तो एक लाइट होता है। लाइट का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं? पीपीएल को कोई अगर दाहिने साइड मोड़ता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कोई अगर बाएं साइड मोड़ा तो उसको क्या बोलते हैं? लिबो रोटेटरी। देखो यहाँ पे देखते हैं, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो ये क्या करता है? सुक्रोज जो होता है वैसे इसका सुक्रोज का नेचर क्या होता है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, which becomes लिबोरोटेटरी आफ्टर इट्स हाइड्रोलाइसिस। लेकिन क्या हो जाता है? जब ये इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कैसा हो जाता है? लिबोरोटेटरी। कैसा हो जाता है? डेक्स्ट्रो से लिबो बन गया इनटू डी ग्लूकोज एंड डी जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं सुक्रोज का, तो किसमें कन्वर्ट होता है? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में। इट इज डी फ्रक्टोज व्हिच इज स्ट्रांगली लिबो। तुमको पता मुझे डी फ्रक्टोज जो होता है वो स्ट्रांगली क्या होता है? लिबोरोटेटरी। इसीलिए मिक्सचर जो होता है डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज का, वो कैसा शो करता है? लिबोरोटेटरी नेचर। कैसा शो करता है? व्हिच इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑप्टिकल बिहेवियर, जो सुक्रोज के ऑप्टिकल बिहेवियर का जस्ट उल्टा होता है। क्योंकि सुक्रोज होता है वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसका मिक्सचर क्या शो किया? लिबोरोटेटरी। इसलिए सुक्रोज को कहते हैं इनवर्ट शुगर। देखो अभी तक हम कौन सा डाइसेकेट पढ़ा है? माल्टोज। उसके बाद क्या पढ़ा है? ट्राइलोज। उसके बाद क्या पढ़ा है? सुक्रोज। अब एक और कुछ आ रहा है, हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आपको डाइसेकेट में लैक्टोज लैक्टोज की कहानी जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड।